बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमने कुछ और मज़ीद अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में डिस्कस करना है। लास्ट वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उस वीडियो में भी मैंने 2-3 अकाउंटिंग टर्म्स आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। तो आज हम और अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने रोका था मर्चेंडाइज़ पर। मर्चेंडाइज़ क्या थी? मर्चेंडाइज़ वो गुड्स या वो चीज़ें जो हम परचेज करते हैं, वो एसेट्स आगे रीसेल करने के लिए, मतलब रीसेल की नीयत से कोई भी चीज़ अगर हम परचेज करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है मर्चेंडाइज। और मर्चेंडाइज का एक और नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं गुड्स। ठीक है, मर्चेंडाइज या गुड्स कोई भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं परचेजेस की। मर्चेंडाइज को मैंने क्यों आप लोगों के साथ रिवाइज किया, उसका एक रीज़न है, क्योंकि मर्चेंडाइज का भी इन सब चीज़ों से ताल्लुक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परचेजेस की। परचेजेस क्या है? परचेजेस की पहले तो अगर मैं आपको एक वन लाइन डेफिनेशन बताऊं तो परचेजेस का मतलब है परचेज ऑफ मर्चेंडाइज। ठीक है, सिंपल आप लोगों को समझ आ गया कि हम जो मर्चेंडाइज को जब हम परचेज करते हैं ना, तो उसे हम कहेंगे परचेजेस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कोई और एसेट परचेज करें, लाइक हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया है, कोई ऑफिस सप्लाईज है, कोई इक्विपमेंट है, शॉप है, कुछ भी है, वो परचेजेस नहीं कहलाएंगी। परचेजेस सिर्फ वो एसेट कहलाएगा जो हमने आगे रीसेल करने के लिए ख़रीदा है। और रीसेल करने के लिए जो एसेट हम परचेज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? मर्चेंडाइज कहलाता है। तो इसका मतलब कि परचेज ऑफ मर्चेंडाइज बेसिकली परचेजेस कहलाता है। अगर परचेजेस की नेचर के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो देखिए, इस वक्त क्योंकि अभी आप लोग जस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों को अकाउंटिंग में आगे बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको अभी कुछ भी इतना नहीं पता। तो अगर मैं आप लोगों को सिर्फ बताऊं कि परचेजेस की नेचर क्या होती है, तो परचेजेस की नेचर होती है एक्सपेंस। ठीक है, इसको मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि आप लोगों के लिए फिर ये डिफ़िकल्ट होती जाएंगी चीज़ें। इसलिए अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रख लें कि परचेजेस की जो नेचर है वो है एक्सपेंस। ओके, अब उसके बाद जो हमने दूसरी टर्म जो समझनी है वो है अकाउंट्स पेबल। अब देखिए, बात हमने की थी परचेजेस की कि हम मर्चेंडाइज को परचेज कर रहे हैं। अब ये मर्चेंडाइज हम कैश में भी परचेज कर सकते हैं और क्रेडिट पे भी। क्रेडिट का मतलब उधार पर। अकाउंटिंग में उधार के लिए दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट। ठीक है, अगर मैं कभी भी बोलूँ ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट तो इट मीन्स के हम बात कर रहे हैं कि हमने कोई चीज़ उधार पर परचेज की हुई है। देखिए, अब हमने इसी तरह मर्चेंडाइज हमने जो परचेज़ की वो हम या तो कैश पे कर सकते हैं या क्रेडिट पर कर सकते हैं। और ये सिर्फ मर्चेंडाइज की बात नहीं है, हम कोई भी एसेट, कोई भी चीज़ हम कैश पे भी ले सकते हैं और क्रेडिट पर भी ले सकते हैं। अगर कैश पर लेते हैं तो वो तो सिंपल सी बात है, उसकी सारी जो पेमेंट, सारी ट्रांजेक्शन वगैरह सब कैश से हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने क्रेडिट पर कोई चीज़ परचेज़ की है। ठीक है, तो हम अगर कोई चीज़ क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं, इट मीन्स हमें फ्यूचर में उसकी पेमेंट करनी है। अभी हमने उसकी पेमेंट नहीं की, कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम के बाद हम उसकी पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो उसके लिए हम जो अकाउंट मेंटेन करेंगे बेसिकली वो कौन सा अकाउंट होगा? अकाउंट्स पेएबल। ठीक है, अकाउंट्स पेएबल का मतलब क्या है? आपको नाम से ही समझ आ रहा है, पेएबल। अभी हमने पे नहीं किया है, हमने ये पे करना है अभी। ठीक है ना? तो हम कोई भी चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं, अगर हम इसी हिसाब से चलें कि हम मर्चेंडाइज़ की बात करें, हमने मर्चेंडाइज़ परचेज़ की, कुछ हमने कैश पे परचेज़ की थी, उसकी पेमेंट तो हम हैंड टू हैंड करके आ गए, बट कुछ हमने क्रेडिट पर परचेज़ की थी, उसकी पेमेंट अभी हमने नहीं की है, उसकी पेमेंट हम फ्यूचर में जाकर करेंगे। तो इसीलिए जब तक वो पेमेंट नहीं हो जाती तो हमारे पास वो क्या अकाउंट मेंटेन रहेगा? अकाउंट्स पेबल। ठीक है, अकाउंट्स पेबल की अगर डेफिनेशन आपके पास अगर सिंपली देख लें तो मनी ओड टू सप्लायर ऑन क्रेडिट परचेज। ठीक है, क्रेडिट परचेज अगर हमने की है तो उस पर बात हो रही है। अब इसकी अगर नेचर पे बात करें तो देखिए, अगर मैं आपको नहीं भी समझाऊँ, अगर आपके 5 हेड नेचर ऑफ अकाउंट्स जो हमने पढ़े थे, अगर वो आपने अच्छी तरीके से समझे तो आप मुझे खुद बता सकते हैं कि अकाउंट्स पेबल की नेचर क्या होगी। अकाउंट्स पेबल क्या है? पैसे हमने फ्यूचर में पे करने, मतलब अभी हमारे ऊपर ये लाइबिलिटी है। सही है, एक तरह का उधार है ना हमारे पर, तो ये क्या है? ये एक लाइबिलिटी है। तो अकाउंट्स पेबल की नेचर अगर मैं आपसे बोलूँ तो वो क्या हो सकती है? लाइबिलिटी है। ठीक है, अब ये लाइबिलिटी जाहिर सी बात है इंक्रीज हुई है, डिक्रीज तो नहीं हुई है ना। अभी हमने पेमेंट करनी है तो अभी फ़िलहाल हमारे लिए लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, फिर जब हम जाके इसकी पेमेंट कर देंगे तो वो लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? इसी तरह डिक्रीज पर क्या होगा? ये आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाली वीडियो में मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म की तरफ आ जाते हैं जो कि है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या है? परचेज रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं।
इसका ताल्लुक है परचेजेस से। हमने जो अभी ऊपर परचेजेस पढ़ा उससे ताल्लुक है परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न बेसिकली वो मर्चेंडाइज जो हम लेकर आए थे आगे सेल करने की नियत से, रीसेल पर्पस के लिए हम जो गुड्स लेकर आए थे, हमने अब क्या करना है, वो मर्चेंडाइज हमने रिटर्न कर दिए, वापस कर दिए सप्लायर को। ठीक है, सप्लायर को हमने वो मर्चेंडाइज वापस कर दिए। क्यों वापस कर दिए, उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। रीज़न नंबर 1, उन गुड्स में या उन मर्चेंडाइज में कोई डिफेक्ट हो। ठीक है, कोई पीस टूटा हुआ हो, या हमने जो क्वांटिटी उनसे मंगवाई थी उससे एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ गई हो, या जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वो नहीं आया, दूसरा प्रोडक्ट आ गया। बहुत से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमने जो परचेज की थी ना मर्चेंडाइज, वो अब हमें वापस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी परचेज रिटर्न। मीन्स हम अपना जो मर्चेंडाइज है वो अपने सप्लायर को रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे, तो वो हमारा कहलाएगा परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न की अगर नेचर की बात कर लें, ठीक है, तो इसकी नेचर क्या हो सकती है। परचेज रिटर्न की नेचर को ज़रा आप गौर से समझें। हमने चीज़ परचेज की, हमारा खर्चा हुआ, जाहिर सी बात है हमने उसके लिए पैसे पे किए, या अगर उधार पे लिए तो अभी नहीं पे किए तो इन फ्यूचर हमें पे तो करने हैं। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमने 30,000 की मर्चेंडाइज परचेज करके लेकर आए, उसमें से 5,000 का मर्चेंडाइज ऐसा आ गया जो कि डिफेक्टिव था। अब हमने वो वापस करना है। जब हम उसको वापस करेंगे, ठीक है, तो अब क्या हुआ, अगर आपने कैश में परचेज़ की थी तो आपको 5,000 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे, या अगर आपने क्रेडिट पर परचेज़ की थी तो आपको 5,000 रुपीज़ कम पे करने पड़ेंगे। ठीक है, एक तरह से आप अगर इसको समझे तो आपको क्या हो गया, आपको फ़ायदा हो गया। कितने का फ़ायदा हो गया, 5,000 रुपीज़ का। तो इसकी नेचर होती है रेवेन्यू। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही तरह से ये इनकम, डायरेक्ट इनकम नहीं है कि आपने कोई चीज़ बेच कर उससे प्रॉफिट अर्न कर लिया, बट आपको अगर पैसे आपको नहीं पे करने पड़े तो एक तरह का आपका फ़ायदा ही है। तो इसलिए इसकी नेचर क्या होती है, इसकी नेचर होती है इनकम, सॉरी रेवेन्यू। इनकम या रेवेन्यू एक ही बात है, लेकिन हम नेचर ऑफ हेड ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बात करें, नेचर के हिसाब से, तो ये क्या है, रेवेन्यू। उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट, परचेज रिटर्न, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें, थोड़ा सा डिफरेंस है कि परचेज रिटर्न में क्या, हमने गुड्स वापस कर दिए। परचेज डिस्काउंट में हमें प्राइस रिडक्शन मिल जाता है। मींस अगर फॉर एग्जांपल हमें जो पेमेंट या तो कैश में हो या क्रेडिट में हो, दोनों केसेस में ये चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमें 20,000 पे करने थे, बस हमारा जो सप्लायर था उसने हमें बोला कि आप मुझे 18,000 पे कर दीजिए। ठीक है, अब उसके भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं। उसका रीज़न ये हो सकता है कि हमने उससे बल्क क्वांटिटी में चीज़ें परचेज़ की हों, तो इस वजह से वो कह रहा है कि आपको मैं इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, और एक दूसरा रीज़न और होता है, वो रीज़न आ जाता है क्रेडिट के फॉर्म। वो वक्त जब हम क्रेडिट पे परचेज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो सप्लायर है वो हमें एक टाइम देता है कि आपने 15 डेज़ के अंदर पेमेंट करनी है। ठीक है, वो एक हमारा नॉर्मल एक टाइम है कि भाई 15 डेज़ में करनी है। बट वो साथ में एक और चीज़ हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आपने मुझे ये पेमेंट 10 डेज़ में कर दी तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दे दूंगा, या 1% का, या 3% का, जो भी उसकी मर्जी हो। ठीक है, तो ये भी एक पूरी एक टर्म होती है। इसको मैं इंशाल्लाह आपको किसी वीडियो में अलग से बिल्कुल डिटेल में इसको समझाऊंगी। फर्स्ट ईयर में आपके इतने काम नहीं आएगी, ये सेकेंड ईयर में ज़्यादा काम आ जाती है, उसकी इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो वो हमें ये कह देता है कि अगर आपने मतलब जो आपका जो टाइम है पेमेंट का, उससे पहले पहले पेमेंट कर दी तो मैं आपको उस पर डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, तो ये रीज़न हो सकता है डिस्काउंट देने का। तो जब हमें हमारा जो कस्टमर, जो सप्लायर है, वो जब हमें डिस्काउंट देता है, वो क्या कहलाती है, परचेज डिस्काउंट। ठीक है, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, इसकी भी नेचर रेवेन्यू है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें भी सेम वही वाली चीज़ आ रही है कि हमें पेमेंट, रेवेन्यू पहले मैं ज़रा लिख लूँ, रेवेन्यू, इसमें भी वही वाली चीज़ आ रही है कि हमें ऑब्वियसली हमें अमाउंट अपना कम पे करना पड़ रहा है। तो सेम वही केस है जो परचेज रिटर्न में था। आज की वीडियो में मैंने ये चीज़ें बताई जी। अब साथ साथ एक चीज़ और आप समझते जाएं, इतनी देर से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ तो एक वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, सप्लायर, सप्लायर, सप्लायर। अब ये सप्लायर कौन होता है? सप्लायर बेसिकली वो बंदा होता है जिससे हम चीज़ परचेज कर रहे हैं। इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझना है। सप्लायर और कस्टमर, ये दो वर्ड आपके पास बहुत आएंगे और इनमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो इन चीज़ों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। सप्लायर कौन है? सप्लायर वो बंदा है जिससे हम प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं। ठीक है,
इसको समझ लें। बाकी मैंने आपको ये जो 3-4 टर्म्स आज सिखाई हैं, इनको भी बहुत अच्छी तरीके से आपने करना है। आगे आप जब ट्रांजेक्शन्स की तरफ आएंगे, जर्नल एंट्रीज़ की तरफ आएंगे, तो ये वो एंट्रीज़ हैं जो कि आपकी बहुत आएंगी। ठीक है, आपने ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ लेनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ आई हो, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।